dear students, welcome to my channel. My name is Maninder, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हो. So आज सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं रिमाइंड करा दूँ. जैसे कि आपको ही पता है कि आपके अब कुछ मिड टर्म्स के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं. जब भी मिड टर्म्स के एग्ज़ाम्स आएंगे तो उसके अंदर आप लोगों को एक क्विक रिवीजन करनी होती है सिलेबस की. सो एग्ज़ाम से पहले कुछ मैं आप लोगों के चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, जिसमें से काफ़ी चांसेस होंगे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस के आने की. तो उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाना, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सको. जो भी आपके मिड टर्म के सिलेबस के चैप्टर्स होंगे, उन सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए कवर करूँगा, जो मुझे पता है कि डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, जिससे आप एक बहुत अच्छा स्कोर मैथ्स में कर सकते हैं. तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, जो क्लास 10th का जो रियल नंबर एक हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसका एक पार्ट मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा. ऐसे ही हम आज पढ़ेंगे कुछ इरेशनल नंबर्स की प्रूविंग्स के बारे में, जो हमारे क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे 100% क्वेश्चन आना है. प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर पे क्वेश्चंस आने ही आने. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता उसमें क्वेश्चन ना आए, हमेशा आए. अब क्वेश्चन 3 मार्क में भी आ सकता है, क्वेश्चन 5 मार्क में भी आ सकता है, बट आएगा जरूर. तो इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर अप करके जाना, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन आना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से. रियल नंबर, प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर. सो स्टार्ट. देखो, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक टर्म समझा देता हूँ आपको. जैसे पता है, एक होते हैं रैशनल नंबर, एक होते हैं इरेशनल नंबर, जो आप 8th और 9th में पढ़ चुके हो. एक्चुअली में इरेशनल नंबर्स होते क्या, थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में समझते हैं. जैसे हम लोगों को पता है एक नंबर होता है लाइक √5, √3, √2, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं रूट्स में. मतलब ऐसे नंबर जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ √25, 25 का एक स्क्वायर रूट होता है विच इज़ 5. मतलब 25 का एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, राइट. सो जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है, उस नंबर को तो मैं रैशनल बोलूँगा, क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल सकता है. वो रैशनल है मेरे लिए, वो इरेशनल नहीं है. इरेशनल वो होते हैं जिनका मैं एक तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकता, क्योंकि 5, 2, 3 ऐसे नंबर हैं जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर. जैसे हम 9 में पढ़ते थे, ये हमारे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर. ये जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो सपोज ये √2 है आपका, तो √2 की ना एक डेसिमल वैल्यू होती है. अब आपको सर आप तो 9th का पढ़ाने लग गए, तो बच्चे 9th का कुछ बेसिक समझोगे तभी तो 10th में आएगा. 9th में बड़े आपने तीर मारे थे, आपको भी पता है कितनी अच्छी स्टडी आप लोग 9th में करके आए हो. ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो. कईयों को पता होगा, कई लोग भूल चुके होंगे, क्योंकि बादाम नहीं खाते ना. बादाम खाया भूलोगे, मजाक कर रहा हूँ. चलो देखो, जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.4142 एंड सो. ये सोन का मतलब है कि अभी और ये डिवाइड हो सकता है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा. टर्मिनेट मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा. सोचते हैं कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. और नॉन रिपीटिंग का मतलब डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रही, डिफरेंट चल रही है. तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं ना, ये सारे इरेशनल होते हैं. तो अब हमें 10th में इन्हीं इरेशनल नंबर की प्रूविंग करनी है. प्रूव करो. प्रूव इन द सेंस कि जो सारे इरेशनल नंबर है, प्रूव करके दिखाओ कि भाई ये इरेशनल है या नहीं. एक्चुअली वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं, वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं कि आप बताओ कि इरेशनल नंबर कैसे है. अब मेरे को बताना है.
तो 9 में हम क्या करते थे, इरेशनल नंबर्स की नंबर लाइन बनाते थे, इनकी इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते थे, ये सब चीज़ें करते थे। बट 10th में हमें ये चीज़ें नहीं करना है। हमें 10th में क्या करना है, सामने वाले को प्रूव करके दिखाना है। मतलब वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं कि आप बताओ, हमें तो पता है ये रैशनल नंबर है, अब आप बताओ ये रैशनल नंबर कैसे है। तो कैसे करेंगे वो देखो। चलो, इसमें ना आपकी 2 टाइप्स के क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स। इसके अलावा आपको तीसरी टाइप मिलेगी नहीं, पक्का 100%। हमारा क्वेश्चन है जैसे प्रूफ रूट 3 इज इरेशनल नंबर। मैं आपको बता दूं टाइप 1, ये एक टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 का मतलब मैंने कहा 2 टाइप्स है, टाइप 3 नहीं है, 2 ही टाइप है। टाइप 1 का मतलब सिंगल डिजिट, मतलब आपको क्या आएगा, जैसे रूट 3 है, रूट 3 की जगह रूट 5, रूट 2, रूट 7, ऐसे सिंगल डिजिट नंबर आएंगे जिनको आपको बोलेगा इरेशनल नंबर प्रूव करो, राइट। तो जब सिंगल डिजिट नंबर आएंगे, रूट 3 की जगह 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7, मतलब सिंगल डिजिट नंबर जब भी आए और अगर आपको इन्हें इरेशनल नंबर्स प्रूव करना हो तो कैसे करना है, समझो, स्टेप समझो। तो सबसे पहला स्टेप होता है लेट, कि जो रूट 3 है ना, लेट करो रूट 3 इज रैशनल नंबर। मान लो कि रूट 3 मेरा रैशनल है। बेवकूफ बना रहे हैं ना एक्चुअली, अब हमें उनको बेवकूफ बनाना है। हम कहते हैं कि रूट 3 एक रैशनल है, फिलहाल हमने मान लिया रूट 3 रैशनल। अब अपने अपने आप को ही गलत प्रूव कर रहे हैं, नहीं जी रैशनल ही, ये तो इरेशनल। अब आप भी कहोगे ये क्या कहानियां बन रही है। एक्चुअली क्वेश्चन ही ऐसा है कि पहले मानना है, फिर उसी को गलत प्रूव कर देना है। मतलब पहले हम ये मान के चलेंगे कि रैशनल है, बट बाद में हम इसको ये गलत प्रूव कर देंगे, नहीं जी ये रैशनल नहीं, ये तो इरेशनल होता है, क्योंकि हमें तो इरेशनल प्रूव करना है ना। तो पहले हम मानेंगे और जो चीज हम मानेंगे हम उसी को गलत प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, समझे। तो लेट रूट 3 रैशनल, अगर हमने किसी नंबर को रैशनल माना है, इसका मतलब देन देयर एग्जिस्ट 2 को-प्राइम इंटीजर्स a एंड b। देखो अगर कोई भी रैशनल नंबर है, को-प्राइम नंबर तभी एग्जिस्ट करेंगे, 2 को-प्राइम नंबर एग्जिस्ट तभी करेंगे जब वो रैशनल होगा। अगर हमने इसको रैशनल माना है तो इसलिए को-प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेंगे। अब को-प्राइम नंबर क्या होता है, पहले को-प्राइम नंबर का मतलब तो समझो। 7 के कंसेप्ट है, तो आपको सर आप 7 का पढ़ा रहे हो, पढ़ेगा 7th में तो शायद कोविड का टाइम था, 7th 8th में कई बच्चों की 7th तो कोविड में निकल गई, और कोविड में कैसे 7th 8th 9th निकली है बच्चों की आपको भी पता है, ऑनलाइन गूगल से सर्च करके कितना आप लोगों ने उस चीज़ को पढ़ा है आप लोग भी जानते हो। तो चलो देखो, को-प्राइम नंबर होता है दैट इज जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब ऐसे दो नंबर जिसका अगर हम एचसीएफ निकालें तो 1 आ जाए। अगर किसी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ गया मतलब दैट इज को-प्राइम। बट हमें यहाँ पे ये चीज नहीं दिखानी, ठीक है। हमने मान लिया रैशनल है मतलब ये को-प्राइम नंबर है, मतलब ये को-प्राइम नंबर है तो मतलब ये एचसीएफ 1 आएगा। बट हम ये दिखाएंगे कि एचसीएफ 1 नहीं आएगा, और अगर एचसीएफ 1 नहीं आएगा मतलब उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं आएगा तो ये प्रूव हो गया कि ये रैशनल नहीं इरेशनल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखो इसको मैं कर रहा हूँ। तो पहले रूट 3 रैशनल, देन देयर एग्जिस्ट 2 को-प्राइम इंटीजर a and b। नाउ जो भी हमने नंबर लेट किया रैशनल उसको इस को-प्राइम इंटीजर a और b जो हमने इंटीजर्स लेट करे इसके इक्वल लेट करो। स्टेप्स को समझना है, याद कर लेना स्टेटमेंट्स। सबसे पहला स्टेप होता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हमें दोनों साइड्स की स्क्वेयरिंग कर देनी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड दोनों। अब रूट 3 का स्क्वायर, फिर वही बात करोगे 9th के कंसेप्ट्स हो गए। रूट 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया रूट 3 इंटू रूट 3,
रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, ये 9 में पढ़ चुके हो। रैशनलाइजेशन एक चैप्टर था। तो रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ अभी b स्क्वायर ये डिवाइड कर रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू आ गई व्हिच इज 3b स्क्वायर। अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देखो इस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का मतलब हम कहेंगे देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। जो a स्क्वायर है ना वो 3 का डिविजिबल है। एक थ्योरम कहती है कि अगर a स्क्वायर की वैल्यू हमने 3 भी निकाली, मतलब अगर a स्क्वायर 3 का डिविजिबल है, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर उसका स्क्वायर डिविजिबल है ना तो वो खुद भी डिविजिबल होगा। अगर वो स्क्वायर डिविजिबल है तो वो खुद भी डिविजिबल होगा। तो अगर a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा। तो हमने पहले केस में ये प्रूव कर दिया कि a का जो एटलीस्ट कॉमन फैक्टर आया वो 3 आया है। 1 आना भी नहीं चाहिए, आएगा भी नहीं। तो a का एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर हमारा जो आया है वो है 3। अब ऐसे ही प्रूव करेंगे, जैसे a का कॉमन फैक्टर 3 आया है तो b का भी 3 आ जाएगा, तो दोनों का प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अस टेक ये जो हमने a की वैल्यू निकाली है, मतलब जिसकी वैल्यू आपने निकाली ना उसी को लेट करना है। लेट a इज इक्वल टू 3m, मतलब a को 3m से लेट करो। अच्छा 3 क्यों करा, क्योंकि वैल्यू 3 है। अगर मान लो 3 की जगह 5 होता तो 5m कर देते, 2 होता तो 2m कर देते, m की जगह आप c भी लिख सकते हो, कोई भी डिफरेंट वेरिएबल फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m, मतलब m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो फॉर सम इंटीजर m, अगर आप a = 3c लिखते फॉर सम इंटीजर c, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने a की वैल्यू निकाली है ना, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a, इस a की वैल्यू जो हमने लेट करी 3m इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इस a की जगह 3m लेट कर दो, क्योंकि अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें a को डिफरेंट वेरिएबल से लेना पड़ेगा। अब ये 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9m स्क्वायर। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को इधर जाके डिवाइड कर दूंगा, तो जो आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। जैसे a स्क्वायर की वैल्यू 3b स्क्वायर आई थी, ऐसे b स्क्वायर की वैल्यू 3m स्क्वायर। तो दोनों में क्लियर हो गई चीज। तो देयरफॉर यहां लिखोगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय, तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। अब दोनों में हमने एक चीज दिखा दी, a और b दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 3। इसका मतलब ये ना एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी। कॉन्ट्राडिक्शन होगी कि हमने जो assumption करी थी कि ये रैशनल है बट ये रैशनल नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आया वो 3 आया। इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट लिखेंगे therefore a and b both are divisible by 3। तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है, so therefore a and b are common factor 3, but this contradict the fact that, चलो एक मिनट मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो इस स्टेप के बाद आपका आएगा इधर, ये स्टेप आएगा लास्ट, बट दिस contradict the fact that our assumption is wrong। our इसमें स्टेटमेंट्स थोड़ी सी याद रखें, assumption is wrong, that is root 3 is rational। ये हमारी assumption wrong हो गई कि that is root 3 is rational। so we conclude that
conclude that root 3 is irrational. ऐसे हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। बस इतना याद रखना, स्टेटमेंट सारी हर टाइप में सेम चलेगी, सिर्फ अगर 3 की जगह 5 आ गया तो जहां जहां 3 नजर आ रहा है वो 5 डिजिट यूज करके उसको सॉल्व कर देंगे, 2 आ गया तो 2 का यूज कर देंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट्स लिखे ना वो ऐसे लिखी चलेगी। बस ऐसी जस्ट लाइक जैसे थ्योरम्स होती हैं, थ्योरम की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसी ही प्रूविंग है, तो प्रूविंग फिक्स्ड होती है। बस 3 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह 2 आ जाएगा। तो ये एक टाइप है जिसको हमें इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कवर करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप है जो एग्जाम में आ सकता है। चलो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो अगली टाइप है उसको समझो। एक टाइप हो गई सिंगल डिजिट, दूसरी टाइप शो दैट मींस प्रूफ। एक क्वेश्चन लेते हैं, शो दैट 5 minus root 3 is irrational। उसमें सिंगल डिजिट थी या 2 आ गई, बीच में प्लस माइनस भी आ गया, मल्टीप्लाई भी हो सकता। अब इस टाइप को कैसे सॉल्व करना है, स्टेप्स वही हैं। लेट 5 minus root 3 is irrational। सबसे पहले आपको जिसको भी प्रूव करना है उसको इरेशनल को रैशनल ही लेट करना है, क्योंकि रैशनल लेट करेंगे तभी हम कह सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट 2 co-prime integers a and b। देखो ये b की जगह p और q भी ले सकते, वेरिएबल कोई भी ले सकते। अब हम क्या करेंगे, नाउ 5 minus root 3 is equal to a by b, दोनों को इक्वेट करेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी थी, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं होती, यहाँ कांसेप्ट थोड़ा चेंज है, थोड़ा इजी है। देखो यहाँ से ना ये जो आपको रूट वाला नंबर नजर आ रहा है ना, रूट 3, जो नंबर आपको रूट में नजर आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है, जो रूट में होगा। मतलब मुझे रूट 3 की वैल्यू निकालनी है, क्या करूँ, जिसकी वैल्यू निकालनी है ना उसको हमेशा कोशिश करो पॉजिटिव बनाओ, उसको पॉजिटिव बनाओ। जैसे रूट 3 माइनस में है, अगर मैं चाहता हूँ मुझे रूट 3 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे रूट 3 को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ए और बी को इधर ले, तो मींस देखो ए और बी इधर जाके माइनस हो जाएगा और रूट 3 माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो रूट 3 की एक वैल्यू आती है। अब इसका एलसीएम लो, अगर एलसीएम लोगे तो बाय 1 करके एलसीएम तो b आएगा, तो b को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5b माइनस से इज इक्वल टू रूट 3। मतलब आपका जो क्वेश्चन है ना बस वो यहाँ पे एंड हो गया, रूट 3 की वैल्यू निकालो। अब देखो अब जो रूट 3 की वैल्यू आई है 5b माइनस a बाई b, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आई है। फ्रैक्शंस मतलब, और जिस नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। इसका मतलब एक तरह से जो रूट 3 की वैल्यू ये आई है 5b माइनस a अपॉन b, ये रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गई। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब ये भी रैशनल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब क्योंकि दोनों को आपस में हमने क्या कर रखा है, इन दोनों को हमने आपस में क्या कर रखा है, इक्वल। अगर हमें पता है ये रैशनल है तो इसका मतलब ये भी रैशनल होगा, क्योंकि दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस a and b, since a and b are integers, मतलब जो a और b है वो हमारे इंटीजर्स हैं। अगर a और b हमारे इंटीजर है, we get, हमारा एलसीएम लिया, हमारा आया we get 5b माइनस a अपॉन b, और ये हमारा क्या है, इज रैशनल। अगर हमारा ये रैशनल है तो therefore रूट 3 इज ऑल्सो क्या हुआ, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। वो क्यों होगा वो आप समझ रहे हो, क्योंकि हमें इक्वल कर रखा है। बट हमें तो पता है रूट 3 रैशनल नहीं होता, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी प्रूफ करा है। हर क्वेश्चन का लिंक ना प्रीवियस टॉपिक से होता है, उस चीज को समझो। तो अब देखो रूट 3 अगर रैशनल है, बट ये तो हमारी क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन, वही स्टेटमेंट। But this
कॉन्ट्राडिक्ट, अब आपको भी क्या है, स्टेटमेंट तो सब में सेम रही, कॉन्ट्राडिक्ट ये आपको याद करनी पड़ेगी। फैक्ट दैट वो तो याद करते करते प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगी। फैक्ट दैट कि √3 इज, हमें पता है √3 तो इरेशनल होता है, इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गई। सो आवर assumption is wrong, hence we conclude that ये हमारा जो 5 माइनस √3 है, 5 माइनस √3 इज इरेशनल। बस छोटा सा क्वेश्चन था, बट मार्क्स बहुत बड़े आएंगे इसमें, क्योंकि मार्क्स 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब मान लो इस माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मेथड एक ही है। अब वो तीसरी चीज इस टॉपिक में आपको क्या दे सकता है, क्वेश्चन है, बोर्ड्स है, टीचर है, घुमाएगा आपको, डायरेक्ट तो देगा नहीं, इतना इंटेलिजेंट है, आपको पता ही है, आपका स्मार्ट टीचर है वो सामने वाला, आपको घुमाने की कोशिश तो करेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो एक मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 5 मार्क पे ऐसे भी आ सकते हैं। पहले बोलेगा प्रूफ √3 इज इरेशनल, पहले कहेगा इसे √3 को इरेशनल प्रूफ करो, फिर कहेगा हेंस, ये डिजिट साथ में दे देगा, 5 माइनस √3 इज इरेशनल। मतलब कि आप ये समझो कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन मिक्स कर रहा है, जो दोनों टाइप हमने करी ना, दोनों टाइप को मिक्स कर देगा कि पहले √3 को भी रैशनल करो, फिर इसको भी करो। तो हमें एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें दिखानी है, पहले √3 जैसे करा था वो दिखा देना, फिर जैसे अगला पार्ट 5 माइनस √3 है उसको दिखा देना, दोनों पार्ट्स मिक्स कर देना, 5 मार्कर का क्वेश्चन आपका रेडी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने, तो ये प्रूविंग होती है, जिस पे बेस्ड आपकी जो एनसीईआरटी की जो अपनी एक्सरसाइज है, उस पे कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं, वो ट्राई करना, और बिल्कुल ऐसे ही डिजिट चेंज, तो बहुत आराम से हो जाएगी। उसके बाद देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट्स में आप मुझे बताओ कि सर हमारी ये क्वेरी है, मैं फिर उस क्वेरी को आपकी क्लियर करूँ, ठीक है। तो आपने रियल नंबर का जो ये पार्ट है, जो टॉपिक है, अच्छे से कवर करना है। और किसी ने अगर प्रीवियस पार्ट नहीं करा, जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हो, तो रियल नंबर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसमें आप जाकर एक बार उसको रिवाइज कर सकते हो, और उसमें भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, मिलेंगे न्यू वीडियो में, और जो हम जल्दी लेके आ रहे हैं आपके लिए। और एग्ज़ाम से पहले याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, जिसको आपने मिस नहीं करना। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इस चीज़ों को पढ़ें, और जितना हो सके आप लोगों को बेनिफिट हो सके, उतना मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर आता रहूँ, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।